नमस्कार। हम जब विवाह करते हैं तो 7 फेरे लगाते हैं, न 6 न 8 न 5 न 4, 7 फेरे ही होते हैं। ऐसा क्यों है? उसमें 7 में ऐसा क्या विशेष है? कोई भी ज्ञाति ले लो, फिर वो 7 ही फेरे लगाएंगे। तो अपने हिंदू धर्म में ये जो 7 फेरों का है, ये अपना विवाह का एक स्थिरता का एक मुख्य स्तंभ है। 7 नंबर सप्तपदी रहती है, 7 शपथ ली जाती है उसमें। अगर कोई अच्छा ब्राह्मण हो, जो विद्वान हो, अगर वो विवाह करवाता है और अगर आप उसको बहुत चलित नहीं करते हो कि इतने टाइम में करो, ये करो, वो करो, अगर आप शास्त्रोक्त विधि से विवाह करना चाहेंगे तो आप ये कोई अच्छा ब्राह्मण आपको बता देगा कि ये सप्तपदी क्या है, 7 क्या है, वगैरह वगैरह। लेकिन थोड़ा बहुत हम भी उसमें प्रकाश डाल के देख लेते हैं कि ये 7 फेरे ही क्यों होते हैं, ये 7 वचन भी 7 ही वचन क्यों दिए जाते हैं। तो देखो, इसमें एक सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक अपना जो है ना, विवाह का जो आधार स्तंभ है, ये पूरा जीवन चलाना है, इसलिए उसको स्थिरता चाहिए। कैसी स्थिरता चाहिए? तो हमारे जो सूर्य नारायण है, सूर्य नारायण, उसमें से जो प्रकाश निकलता है वो कैसे आता है? 7 रंग में आता है। तो हमारे जीवन में भी अलग अलग रंग रहेंगे, कभी अच्छा रहेगा, कभी बुरा रंग आएगा, कभी डार्क आएगा, कभी लाइट रंग आएगा। लेकिन उस 7 रंग वाले जीवन में हमारा प्रकाश हमेशा वेरी ब्राइट रहेगा, जैसे सूर्य नारायण का प्रकाश रहता है। ये एक भावना रहनी चाहिए। दूसरा, जैसे हम संगीत है, भारतीय संगीत, कोई भी संगीत ले लो, वो 7 सुरों से ही बनेगा। सारे गामा पधा निसा, ये 7 ही मूलभूत स्वर रहते हैं। तो जब विवाह करते हो पति पत्नी, तो अपने वो 7 सुर वाली ही जीवन रहेगा, संगीतमय रहेगा, हर्षोल्लास वाला रहेगा। तो इसलिए ये 7 का महत्व उधर भी है कि भाई तेरा मेरा जीवन जुड़ रहा है, तो ये इतना संगीतमय रहना चाहिए। उसके बाद हम जीवन कैसा जिएंगे? तो हमारे सप्त ऋषि है, सप्त ऋषि के साथ तारे भी है, वो सब 7 ऋषि विवाहित है। तो उन लोगों ने जैसा उच्च जीवन जिया है, वो इतने ऊंचे जीवन जीने वाले हैं। हम लोग इधर इतना जीवन जीने वाले, लेकिन दिस इज हमारा ये बेंचमार्क है, बेंचमार्क। इन 7 ऋषियों ने कैसे जीवन जिया है, सप्त ऋषि ने। तो ये 7 का इधर भी महत्व है कि हम ऐसे जीवन जीने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हमें सप्त ऋषि को भी जानना पड़ेगा। 7 के बहुत महत्व का अंक रहता है उसमें। 7 अपने जो सूर्य नारायण है उसके 7 घोड़े रहते हैं, 7 समुद्र है, 7 तल है। फिर इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपना जब शरीर जुड़ता है ना, विवाह में एक स्त्री और पुरुष 2 शरीर भगवान ने जो बनाए हैं, कैसे बनाते हैं? उसमें सप्त धातुएं आ रहती है। तो ये जो फिजिकल बॉडी है, सप्त धातु से बनती है। तो 7 धातु का मेरा शरीर और 7 धातु का तेरा शरीर है, उसका ये मिलन है, पूरी जीवन का मिलन है। तो वहां भी 7 का महत्व है। दूसरा क्या है? ये शरीर चलता कैसे, हम शक्ति कहां से लेते हैं? तो हमारे अंदर 7 चक्र रहते हैं, अंदर होते 7 चक्र। मेरे में भी 7 चक्र है, तुझ में भी 7 चक्र है। ये 7 चक्रों का मिलन है, इसलिए हमारे 7 का महत्व रहता है। हाँ, तो और ये सब मिला के हम क्या करेंगे? 7 क्रियाएं करेंगे। कौन कौन सी हमारी 7 दैनिक क्रिया? हम और कुछ बहुत करेंगे, लेकिन 7 बेसिक तो करना ही करना पड़ता है। क्या करें? मनुष्य जीवन है, कौन सी सप्त क्रियाएं होती है दिनचर्या में? शौच, दंत धावन, जो हम ब्रश करना बोलते हैं ना, स्नान, जो शावर बोलते हैं, शावर, तो स्नान, ध्यान, भोजन, वार्ता और शयन। वार्ता बोले तो बोलना, आदान प्रदान करना विचारों का, हम जो उसे वार्ता है। जो फिर हम अभिवादन किसका करेंगे? 7, वो भी 7 है। माता है, पिता है, गुरु है, ईश्वर है, सूर्य, अग्नि और अतिथि। इन 7 का हम साथ में अभिवादन करेंगे। और निकालेंगे क्या? तो पत्नी का जो डेफिनेशन पहले मैंने बोला था अलग से, उसमें बताया था 7 दोष रहते हैं, आंतरिक दोष। कौन से हैं? सप्त दोष: ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा और कुविचार। ये सब जो 7 होता है ना दोष, उसको हम साथ में निकालेंगे और एक दूसरे को उसमें मदद रूप रहेंगे। ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा?
तो मिलेगा क्या, इट्स ऑलवेज कैपिटल, व्हाट्स कैपिटल वैल्यू, मिलेगा क्या, ये सब सोचते हैं। जीवन में ये 7 सुख मिलेंगे, 7 वस्तुएं मिलेंगी, क्या 7 लाभ मिलेंगे। कौन से लाभ मिलेंगे? जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, भय का नाश हो जाएगा, विष से रक्षा हो जाएगी, और ज्ञान, बल और विवेक की बुद्धि हो जाएगी। ये सप्त लाभ मिलते हैं। सप्त धातु मैंने बोल दिया, नाम नहीं दिया था। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुओं का भी मिलन होता है, 2 शरीर मिलते हैं। 7 गुण डेवलप करना है। कौन कौन से गुण हैं? विश्वास, आशा, दान देना है, निग्रह, धैर्य, न्याय और त्याग, ये 7 गुण भी हमें साथ में ही डेवलप करने हैं। एक बात आपने देखी होगी, 7 फेरे में से हम 4 फेरे एक लेता है, फिर दूसरा होता है ना वो 3 फेरे आगे लेता है। ऐसा क्यों होता है? तो जो 4 फेरे होते हैं ना, तो पहला एक ऐसा सांकेतिक था कि हमारे जीवन के 4 पड़ाव रहते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो उसी के लिए हमें ये 4 का भी महत्व रखा था, इसलिए 4 एक लेता है, बाकी का 3 लेता है। 4 ऊर्जा भी होती है जो हमारे 7 ऊर्जाएं रहती है जो हमारे 7 चक्र से निकलती है। जो चक्र 7 चक्र बोले थे ना, चक्र में मूलाधार जो शरीर के प्रारंभिक बिंदु पर रहते हैं, स्वाधिष्ठान चक्र रहता है, मणिपुर चक्र रहता है जो नाभि में रहता है, अनाहत चक्र जो अपने हृदय में रहता है वहाँ से एक निकलता है, और फिर होता है अपना इधर कंठ पे होता है विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। ये 7 ऊर्जा के स्थान रहते हैं। फिर जिन लोगों ने थोड़ा अध्यात्म का अभ्यास किया वो जानते हैं शरीर इतना ही नहीं है, ये स्थूल शरीर है जिसे हम देखते हैं। कुछ लोग जानते हैं इसका एक ओरा रहता है, लेकिन ऐसे शास्त्रोक्त की तरह से हम देखेंगे तो उसमें 7 शरीर रहते हैं। स्थूल शरीर जो हम देखते हैं, फिर उसके अंदर रहता है सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर होता है, मानस शरीर होता है, आत्मिक शरीर होता है, और दिव्य और ब्रह्म शरीर। 7 प्रकार के शरीर रहते हैं। एनीवे ये अनंत है, इसमें बहुत सारे सिंबल है, लेकिन इतना ही अभी आज रखते हैं। विवाह के जो सप्तपदी है, आप कभी भी अब कोई विवाह में अटेंड करो तो इसको फिर से जरा याद करो, जीवन में भी उसको याद रखो, तभी अपना जीवन थोड़ा बहुत संगीतमय, सुरीला, हर्षीला और ऊर्जावान रहेगा। नमस्कार।